जय हिंद दोस्तों। फिजिकल एजुकेशन का ये क्वेश्चन बैंक है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद द एम ऑफ प्रमोटिंग फिजिकल फिटनेस एंड हेल्दी लाइफस्टाइल amongst students, the physical education teacher at XYZ school plans to organize intramural competitions at school. For conducting the event, he has given this assignment to the students of class 12th who have taken up physical education subject so that they can get first-hand experience of organizing events. On the basis of given information, answer the following questions. ये एक पैराग्राफ दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उनके आपको आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, द वर्क ऑफ कमिटीज इज डिवाइडेड इनटू। तो देखो, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, जो आंसर्स हैं आप वो अभी रट लो बस। पहला क्वेश्चन है, द वर्क ऑफ कमिटीज इज डिवाइडेड इनटू, मतलब जो कमिटीज हैं उनका जो काम है वो कैसे डिवाइडेड होता है। तो आप सिंपली याद करिए, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। ठीक है, प्री कॉमा ड्यूरिंग एंड पोस्ट। दूसरा है मैच द फॉलोइंग। तो जो टेक्निकल कमेटी है इसका हमें मैच करना है, मतलब इसका मतलब क्या होता है। तो टेक्निकल कमेटी है उसका इन्होंने दे रखा है 2, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। तो याद रखिए, जो टेक्निकल कमेटी उनका काम क्या होता है, जो डिस्प्यूट है उन्हें रिजॉल्व करना। दूसरी होती है फाइनेंशियल कमेटी। तो इसका काम क्या होता है फाइनेंशियल कमेटी का, इसका मतलब होता है टू डील्स विद मनी एंड एक्सपेंडिचर, मतलब जो हमारा खर्चा है और जो हमारी रुपए हैं उनके साथ डील करने का काम जितना भी होता है सब होता है फाइनेंस कमेटी का। तीसरा है सी, ट्रांसपोर्ट कमेटी। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है टू प्रोवाइड शिफ्टिंग फैकल्टी। ठीक है, मतलब शिफ्टिंग फैसिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को बोलते हैं शिफ्ट करना। तो ये जो भी काम ये होता है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का। डी है फर्स्ट एड कमेटी। तो इनका काम क्या होता है, टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी। ये सिंपल है, कुछ टफ नहीं है। ठीक है, ये तो आप समझ सकते हो, ये कॉमन सेंस वाली बात है। तीसरा है विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं उनमें से कौन सा ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो देखिए, टू प्रोवाइड रिक्रिएशन, टू हेल्प इन ओवरऑल डेवलपमेंट, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के। लेकिन जो ये है टू अचीव हाई परफॉर्मेंस, दिस इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, रिमेंबर इट। दूसरा क्वेश्चन है, बिलो गिवन इज अ टूर्नामेंट पिक्चर प्रोसीजर ऑफ अ सीबीएसई फुटबॉल नेशनल कंपटीशन। तो नीचे ये डायग्राम दे रखा है, आपको सिंपली इसमें देख के क्वेश्चंस का आंसर देने हैं। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है तो हम सीधे आंसर पर फोकस करेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एबव डेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन सीडेड टीम्स इन द टूर्नामेंट। बेसिकली इसमें ये पूछ रहा है कि इस टूर्नामेंट में नॉन सीडेड टीम्स कितनी हैं। तो 9 है। ठीक है, कैसे हैं कैसे नहीं है ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है, यहाँ पे आप याद रखो 9 होती हैं। ठीक है, बी है द प्रोविजन विच प्लेसेस गुड टीम्स इन सेपरेट halves or pools so that they don't play with other good teams at earlier rounder is known as। अब देखो यार, ये जब हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं तो मतलब मुझे ही एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है क्या नहीं है। तो इसके लिए पहले हम किताब पढ़ लें। सिंपली मैं जा रहा हूँ किताब पढ़ना। ठीक है, क्योंकि नॉन सीडेड क्या है, सीडेड क्या है, सीडेड नॉन सीडेड टीम्स क्या है, मतलब अगर जो बेसिक टर्म्स की हमें वही समझ में नहीं आएंगे का तो फिर हम आगे कैसे समझ पाएंगे उस चीज़ को। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले हम किताब ही पढ़ लें एक बार, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, जो मेन मेन चीज़ें वही पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपली मैं किताब एक बार इसके देख लेता हूँ।
एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं क्या है सिलेबस में। तो ये बुक है हमारी। पहला चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। यूनिट सेकंड है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। थर्ड है योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफ स्टाइल डिजीजेस। चौथा है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। पांचवा है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, साइकोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। और 10th वाला है हमारा लास्ट वाला ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो पहला पढ़ते हैं क्या है इसमें। ये ओवरव्यू है, मतलब इसमें क्या क्या बताया जाएगा। तो जो फंक्शंस होते हैं स्पोर्ट्स इवेंट्स मैनेजमेंट के, लाइक प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग है, ये सब। इसके अलावा प्री है, ड्यूरिंग, पोस्ट, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। एक्चुअली ना मैं समझ रहा था कि जो फिक्चर्स लिखा हुआ था कि वो पिक्चर्स होगा, बट ये फिक्चर्स ही है। तो पहला इसमें हेडिंग है फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स मैनेजमेंट, और इसमें भी कई चीज़ें हैं। प्लानिंग है, डायरेक्टिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है। प्लानिंग पढ़ते हैं क्या है। प्लानिंग इज द foremost function in sports as it gives a view of future course of action. To be effective, a plan should be specific, logical, flexible, and complete in all aspects and should assist in controlling future events. A plan must comprehend all the other functions of management like organizing, staffing, directing, and controlling in order to achieve the predetermined goals. मतलब जो प्लानिंग है वो एक पहला फंक्शन ही होता है, सबसे पहला फंक्शन है। इन स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स प्लानिंग प्लेज इम्पोर्टेंट रोल। मतलब प्लानिंग का मतलब वही, किसी चीज़ की प्लानिंग करना, आपको तो पता ही, ठीक है। आगे ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज अ नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्लानिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। अच्छा, मतलब देखो इतना याद रखो, प्लान का एग्जीक्यूशन करना होता है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। स्टाफिंग क्या है? दिस रिफर्स टू आइडेंटिफाइंग key staff positions and ensuring that proper talent is serving that specific job duty in order to achieve the aims and objectives of an organization. In this process, recruitment and selection of qualified employees take place. तो देखो आपको सिर्फ स्टाफिंग के बारे में इतना याद रखना है कि यहाँ से देखो इसकी डेफिनेशन आप याद रखना, जो ये लिखा है ना, इंश्योरिंग डेट प्रॉपर टैलेंट इज सर्विंग डेट स्पेसिफिक जॉब। मतलब ये इंश्योर करना, ये पक्का करना, ये तय करना कि जो एक टैलेंट है, कोई स्पेसिफिक टैलेंट है, वो स्पेसिफिक चीज़ में ही काम कर रहा है। स्टाफिंग का मतलब है कि हर वो स्टाफ, हर वो टैलेंट जो उसकी खासियत है वो वही चीज़ करे, ठीक है। मतलब हर टैलेंट अपनी एक स्पेसिफिक जॉब करे जिसमें भाई स्पेशल है, जिससे जो हमारा एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव किया जा सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। इस प्रोसेस में रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन होता है किसका? जो क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका। आगे है डायरेक्टिंग।
तो डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग पर्सनल इज लीडरशिप क्वालिटी, मतलब इसका मतलब होता है डायरेक्शन देना। ठीक है, सिंपल, डायरेक्शन देना। कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना। तो आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, पढ़ लेते हैं एक बार, ये क्या है। द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, तो आपको याद रखना है प्लानिंग होता है, ठीक है। जिसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो स्टाफिंग होता है। बाकी क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, तो ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज, मतलब कमिटीज का बनना बनाना जो भी है, ठीक है। टू ऑर्गेनाइज एनी स्पोर्ट्स इवेंट various committees are formed for its systematic and smooth conduct. Okay, as we have discussed earlier, to conduct sports events, lots of professional planning and preparation is required. Formation of committees should be based on three levels of management: top, middle, and lower levels. आप इतना ज़्यादा मत पढ़ो, जो मेन चीज़ है वो ये है, जो हियरार्की है वो पढ़ लो आप। सबसे टॉप पे कौन होता है? चेयरपर्सन। इसमें आते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, उसके नीचे कॉन्वेनर। कॉन्वेनर में क्या आता है? हमारा फिजिकल एजुकेशन टीचर। उसके नीचे आता है जो ये पूरी हियरार्की है, आप इसे सही से पढ़ लो बस। जो ये लिखा है ना इंट्राम्यूरल, इसका मतलब है स्कूल के अंदर ही। देखो, अगर लिखा है इंट्रा, इसका मतलब स्कूल के अंदर ही। अगर लिखा है इंटर, इसका मतलब एक स्कूल का दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन होना। इतना समझ लो, ठीक है। मेंबर्स के बाद जो हमारा टीचर्स ऑफ स्कूल है, उनके बाद आता है हमारा हेड बॉय या गर्ल। तो इसमें हमारा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी या फिर प्रेसिडेंट आता है। एक्स्ट्रा म्यूरल मतलब बाहर वाला। तो इसमें डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन स्टेट गवर्नमेंट। तो जिसमें चेयरपर्सन होता है हमारा, वो कौन होता है? डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन स्टेट गवर्नमेंट। उसके नीचे डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट, जो कौन बैनर बोलते हैं जिसे, उसमें कौन आता है? इसमें डिप्टी डायरेक्टर या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर सुपरवाइजर स्पोर्ट्स। और जो हमारा मेंबर्स है उनमें क्या आता है? हमारे मेंबर्स में आते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स। उसके बाद एक आती है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। तो इसमें 4 कमेटी होती हैं: टेक्निकल कमेटी, फाइनेंस कमेटी, मार्केटिंग कमेटी, लॉजिस्टिक्स कमेटी। मतलब सिंपल है, टेक्निकल कमेटी का मतलब क्या है? जो भी टूर्नामेंट के लिए जो हमारे जो गैजेट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी हमारे जो चीज़ें यूज हो रही हैं, वो सब उनका पूरा रख रखाव सही से करना, उन्हें सही से मेंटेन करना है, उनका कलेक्शन करना, ये सब टेक्निकल कमेटी का काम होता है, ठीक है। फाइनेंस कमेटी का काम क्या होता है? फाइनेंस कमेटी का हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो हमारे खर्चे हैं, हमारा जो मतलब रुपए से रिलेटेड जितना भी काम है, वो सब फाइनेंस कमेटी का होता है। मार्केटिंग कमेटी का क्या काम होता है? एडवर्टीजमेंट है, इसके अलावा जितने ही मार्केटिंग बनानी है उन्हें सब, वो सब मार्केटिंग कमेटी का काम होता है। और जो लॉजिस्टिक कमेटी, इसका काम क्या होता है? लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्टेशन। तो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जितना भी काम है, सब होता है लॉजिस्टिक कमेटी का। आगे है
Do you know checklist to organizing a sport events, formation of organizing event, establishment of objectives, theme of the event, date of the event, place of the event, budget, sponsorship, marketing. मतलब मार्केटिंग का मतलब वही कैंपेन करना. I don't think that it's so important. Let it be. आगे है हमारी एक्सटेंशन एक्टिविटी. एक क्वेश्चन है, द कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइजन विद प्रिंट मीडिया. तो मैंने बोला था कि मीडिया है, एडवर्टीजमेंट है, कैंपेनिंग है, ये सब काम किसका होता है? मार्केटिंग कमेटी का. परचेस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, तो जो मैंने बोला था गैजेट्स है, इक्विपमेंट्स हैं, जितना भी काम है सब किसका होता है? टेक्निकल कमेटी का. ठीक है. यार देखो इसमें दे रखा है ये फाइनेंस कमेटी, बट आई थिंक एक मिनट देखो, अगर यहाँ पे लिखा हुआ था ना मैनेजिंग तो मैनेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, तो इसमें आता है टेक्निकल कमेटी. लेकिन इसमें लिखा है परचेस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली. अगर यहाँ पे लिखा होता कि जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स उन्हें मैनेज करने का काम जितना भी है वो सब होता है टेक्निकल कमेटी का, लेकिन जब लिखा है परचेस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स तो इसमें आएगा फाइनेंस कमेटी, क्योंकि यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं वो खरीदे जा रहे हैं. तो जो खरीदे जा रहे हैं मतलब खर्चा हो रहा है, जो खर्चे वाला काम है एक्सपेंडिचर, वो हमारा आता है फाइनेंस कमेटी में. पब्लिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी डन प्री इवेंट. मतलब प्री इवेंट मतलब क्या है कि इवेंट से पहले. पोस्ट इवेंट मतलब क्या है? इवेंट के बाद. ड्यूरिंग इवेंट मतलब क्या है? इवेंट के दौरान. तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी जो पब्लिकेशन का काम है वो आई थिंक प्री इवेंट में ही होना चाहिए. मतलब कोई भी इवेंट होने से पहले ही सब कुछ तय होना चाहिए, जिससे जो सारे इवेंट्स हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग होती रहे, बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है. नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनके आंसर देख लेना. आगे है फिक्चर्स एंड इट्स प्रोसीजर्स. In sports, we individually generally supports a particular team or player to win the game. Winning helps that team or player reach the next round, and after a specified number of matches, a player or a team wins the championship. While watching a tournament, you would have seen sometimes a player or team lose a game and get eliminated from the tournament. However, in some tournaments, they remain in the game despite losing. Why is this so? Basically, there are different types of fixtures in different tournaments based on duration, cost, manpower level, interest, etc. बाकी पढ़ते हैं आने वाले चैप्टर्स में.